नमस्कार साथियों, राम राम साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने पिछली वीडियोस में भी छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन की बहुत बढ़िया बढ़िया खबर आपके सामने प्रोवाइड करवाई है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आज ये चुनाव है छत्तीसगढ़ का। तो क्या कुछ सीन चला हुआ है साथियों, वो मैं आपको बिल्कुल पल पल के अपडेट देना चाहूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आइए साथियों, चलते हैं उस पल पल के अपडेट की तरफ। छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 का आज इलेक्शन है। तो जानिए किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा नहीं है भारी साथियों। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो लाइव खबरें जो कि अभी चल रही हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023 लाइव। ऑपरेशन लोटस की कौन कर रहा है फंडिंग। छत्तीसगढ़ चुनाव के बीच डिप्टी सीएम का सवाल। 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य के 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। राज्य विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ताधारी दल कांग्रेस ने कुल 90 में से 75 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं भाजपा राज्य में सत्ता में वापस करना चाहती है। भाजपा ने यहां 2003 से 2018 तक लगातार 15 वर्षों तक राज किया है। चुनाव के बीच पीएम मोदी, सीएम बघेल, राज्यपाल सहित सभी ने लोगों से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन लाइव। पाटन में एक तरफा है मामला। साथियों, अभी की बिल्कुल ताज़ा अपडेट हमारे सामने आए, जिसको मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सीएम बघेल ने कहा कि पाटन में मामला एक तरफा है, किसी से लड़ाई नहीं है। यहां के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, भरपूर मतदान होने की उम्मीद है। महिलाएं संभाल रही हैं विधानसभा की कमान। रायपुर के कलेक्टर सर्वेक्षर नरेंद्र भूरे ने कहा, हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा संयोजन बना है कि पोलिंग पार्टी में ज़्यादातर मतदान कर्मी महिलाएं हैं। यह पहल महिलाओं द्वारा ही की गई थी कि वे विधानसभा मतदान की कमान संभालेंगी। जब हमने प्रशिक्षण शुरू किया तब महिलाओं में उत्साह था, वे बहुत आसानी से ईवीएम संभाल रही हैं। हमें लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मतदान के बीच भूपेश बघेल की बेटी स्मिता बघेल ने कहा, इस बार जब मैं प्रचार के लिए गई तो पिछली बार से बहुत फर्क था। तब हम विपक्ष में थे और हमें अपनी नीतियों के बारे में बात करनी थी। इस बार मैं गई तो लोगों ने हमें यही बता रहे थे, कैसे बिजली बिल आधा हो गया। छत्तीसगढ़ में किसान खुश हैं, हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जनता से झूठ नहीं बोलना। टीएस सिंहदेव ने कहा, हाईकमान और रावत जी का कहना है कि जनता से झूठ मत बोलो, जो कर सकते हो वही बोलिए। अतिरिक्त आमदनी के आधार पर घोषणाएं हुई। छत्तीसगढ़ में हर साल 14% राजस्व की बढ़ोतरी होती है। भूपेश बघेल हैं कप्तान, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो मोहम्मद शमी ही थे, कहा इशारा कर रहे सिंहदेव। भूपेश बघेल हैं कप्तान, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो मोहम्मद शमी ही थे, कहा इशारा कर रहे सिंहदेव। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शानदार जीत और फाइनल में एंट्री का खुमार पूरे देश पर है। इसका असर राजनीतिक गलियारों में भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अब राज्य के सीएम भूपेश बघेल की तुलना भारतीय क्रिकेटर टीम से कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस ने कभी भी उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं दिया था। वोट डालना लोकतांत्रिक अधिकार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दूसरे चरण के मतदान के मद्देनजर कहा, वोट डालना देश के प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र की मांग है कि सभी नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और इसके द्वारा वे तय करते हैं कि वे राज्य और केंद्र में किस तरह की सरकार चाहते हैं। हमें बाहर निकलकर अपना वोट डालना चाहिए। ऑपरेशन लोटस की फंडिंग कौन करता है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, लोग ऑपरेशन लोटस के बारे में पूछ रहे हैं। ऑपरेशन लोटस की फंडिंग कौन करता है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ईडी का दुरुपयोग और अति प्रयोग हो रहा है। ईडी ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। 11 बजे तक 19.65% मतदान। छत्तीसगढ़ में सुबह
11 बजे तक 19.65% मतदान हो चुका है साथियों। बिल्कुल लाइव अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। रायगढ़ में आधे घंटे से रुका मतदान। रायगढ़ के अनाथालय स्कूल में आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है। स्कूल में लगी ईवीएम खराब हो गई। मतदान का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। जीत का पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अंबिकापुर से पार्टी उम्मीदवार टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर के महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा, मैंने सफलता मांगी, लोगों के हित में काम कर सकूं ये मांगा। हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। हर जगह से पॉजिटिव खबरें आई हैं। 5 किलो आईईडी बम डिफ्यूज। धमतरी के एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा, कल खल्लारी पीएम सीमा के अंतर्गत गाड्डापारा जंगल क्षेत्र के पास डीप माइनिंग के दौरान 5 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद किए गए। बाद में सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज कर दिया। ईवीएम को लेकर भिड़े बीजेपी जोगी कांग्रेस नेता। छत्तीसगढ़ बीजेपी और जोगी कांग्रेस नेता के बीच बहस हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और जोगी कांग्रेस नेता सागर सिंह बैस भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच डमी ईवीएम मशीन को लेकर बहस हुई। कहा जा रहा था कि इससे वोटर्स को बरगलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव लाइव की अभी की जो पल पल अपडेट है साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आई है हमारे सामने। तो महिलाओं के कंधे पर एक विधानसभा की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर विधानसभा में 201 पोलिंग बूथ की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। अधिकारी से लेकर मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी के तौर पर महिलाओं ने चुनाव का जिम्मा संभाला हुआ है। बीजेपी ईडी के पल्लू के पीछे क्यों छिप रही है, जानिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएम सिंहदेव ने बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा कि आप ईडी के पल्लू में क्यों छिप रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस जीतने वाली है। मेरी प्राथमिकता व्यक्तियों और परिवारों की बेहतरी करना है। आप ईडी के पल्लू के पीछे छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और न्यूज़ आई है। पार्टी ने मुझे सीएम फेस नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और अंबिकापुर से कांग्रेस उम्मीदवार टीएस सिंहदेव ने कहा, पार्टी ने कभी भी मेरा नाम सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया। हम संयुक्त नेतृत्व में लड़ रहे हैं और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना कि मेरा नाम सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। हाँ, संपर्क में लाए गए लोगों के मन में यह बात जरूर है। धमतरी में नक्सली हमला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया है। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मतदान से पहले नक्सलियों ने यहां चुनाव के बहिष्कार को लेकर पोस्टर बैनर लगाए थे। सीआरपीएफ के जवान, जिन जवानों पर हमला हुआ है, वो वोटिंग टीम की सुरक्षा में तैनात हैं। भूपेश सरकार से नाराज हैं लोग। तो क्यों नाराज हैं, आइए जानते हैं वो खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, भूपेश सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा 3 मुद्दों को लेकर है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा न करना, जिसमें पूर्ण शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता से लेकर 10 लाख नौकरियां, विकास कार्य होंगे और 2 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। रायगढ़ में ईवीएम खराब हो गई है साथियों। रायगढ़ में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। मतदान अधिकारी मशीन को ठीक करवाने में जुट गए हैं। यदि मशीन ठीक नहीं होती तो इसे बदला जाएगा। इस दौरान निराश होकर मतदाता वापस लौट रहे हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे में पल पल के अपडेट फिर से लेके आऊँगा। धन्यवाद।